जी मसीह खुदा में आप सबको सलाम। जी पास्टर सलामत साहब बहुत शुक्रिया। मसीह खुदा में आप सबको सलाम और मेरी तरफ से और मेरी वाइफ की तरफ से आप सबों को पाम संडे की ढेरों खुशियां मुबारक हों। और मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूं खुदावंत के बंदा पास्टर लतीफ जॉन साहब का, जिन्होंने मुझे ये शर्फ बख्शा इस नाचीज को कि आज मैं आप लोगों के साथ एक खास इवेंट पर खुदावंत के पाक कलाम को शेयर कर सकूं। तो मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूं खुदा बाप का और खुदा के बंदा पास्टर लतीफ जॉन का। मैं इससे पहले कि मैं अपने पैगाम का आगाज करूं, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं कि मेरा थोड़ा गला सही नहीं है, शायद बीच में कहीं आवाज जो है वो लफ्जिश भी खा जाए, खांसी भी आ जाए, तो प्लीज कंसीडर दिस थिंग, ओके, डोंट माइंड इट। जी आज हम खुदावंद के पाक कलाम में से आज के इवेंट के हवाला से सीखेंगे यीशु मसीह का यरूशलेम में शाहाना दाखला। आज का जो मेरा मजमून है वो है जीसस क्राइस्ट एंटर्ड इन जेरूशलेम एज अ किंग। खुदावंद के पाक कलाम में से हम तलावत करेंगे यूहन्ना की अंजील 12 बाब 12 आयत से लेकर 15 आयत तक हम खुदावंद के पाक कलाम में से तलावत करेंगे। दूसरे दिन बहुत से लोगों ने जो ईद में आए थे ये सुनकर के यीशु यरूशलेम में आता है, खजूर की डालियां ली और उसके इस्तकबाल को निकलकर पुकारने लगे कि होशना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम पर आता है और इस्राएल का बादशाह। जब यीशु को गधी का बच्चा मिला तो उस पर सवार हुआ, जैसा कि लिखा है कि ऐ सहून की बेटी मत डर, देख तेरा बादशाह गधे के बच्चे पर सवार हुआ आता है। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। अजीजों, जो मैंने आपके सामने खुदावंद के पाक कलाम में से तलावत की है, ये तलावत यीशु मसीह का यरूशलेम में आखिरी सफर है। यहां पर यीशु मसीह जो है अपने कुर्बान होने के लास्ट वीक में आ रहे हैं, क्योंकि इसके बाद तो उन्हें सूली पर चढ़ा दिया जाता है। यहां पर लोग जो हैं वो उसका इस्तकबाल कर रहे हैं। किससे कर रहे हैं? खजूर की डाली। खजूर की डाली के बारे में मैं कुछ आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा कि खजूर की डाली ही क्यों? आया इसका कोई मकसद था? इसके पीछे कोई लॉजिक थी? क्यों लोगों ने खजूर की ही डालियां चुनी उसके इस्तकबाल के लिए? तो अजीजों, खजूर की डालियां जो है बेसिकली ये फतह मंदी का निशान है। खजूर की डालियां जो है ये फतह मंदी को जाहिर करती हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह फतह होने के लिए आ रहे थे। यीशु अब अपनी मौत के वसीला से हुकूमत वालों, अख्तियार वालों पर फतहयाब होने को थे। फियल वक्त अगरचे वो
कमर कस रहा था। किस लिए? फतह होने के लिए। तो भी ऐसे फख्र कर सकता था जैसे सब कुछ फतह करके कमर खोल रहा है, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह का यरूशलेम में इस तरह दाखिला लेना या दाखिल होना ही इस बात का सबूत है कि वो फतह याब हो चुका है। वो उस सारे काम को जिसके लिए वो इस दुनिया पर आया था, उसने उस सारे काम को क्या किया? पूरा किया। उसने अपने बाप की मर्जी के मुताबिक वो तमाम कामों को सरअंजाम दिया जिसका उसके बाप ने उसको क्या दिया था? हुक्म दिया था। और अगर हम यहां पर पढ़ते हैं तो लोग इस बात से बहुत ज्यादा खुश थे। क्यों खुश थे? क्योंकि उनके ज़हन में यह था कि मसाया आएगा और हमें रोमी हुकूमत की गुलामी से आजाद करेगा। क्योंकि वह लोग, इस्राएल के लोग जो थे, वो इस बात पर थे कि वो आएगा और हमें रोमी हुकूमत से क्या करेगा? आजाद करेगा। लेकिन हम जानते हैं कि जब खुदावंद यीशु मसीह बागे गतसमनी में थे तो उनके एक शागिर्द ने एक नौकर के कान को क्या किया? तलवार से उड़ा दिया। तो खुदावंद यीशु मसीह ने वहां पर इस बात का जो है वो इकरार किया। क्या इकरार किया? कि अगर मुझे लड़ाई ही करनी होती तो मैं बाप से कहता, वो फरिश्तों को भेजता और मैं इनके हवाले ना किया जाता। तो अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह का ये बयान अगर आप इस पर गौर करें तो खुदावंद यीशु मसीह की जमीनी बादशाही नहीं है, बल्कि वो रूहानी बादशाही की बात करता है। जब भी हम देखते हैं तो वो क्या कहता है कि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। क्या कभी उसने कहा कि दुनियादारी की बादशाही नजदीक आ गई है? नहीं, बल्कि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। ये लोग के ज़हन में था कि वो हमें रूमी हुकूमत से क्या करेगा? आजाद करेगा। लेकिन वो इस बात को नहीं जानते थे। फिर वो लोगों ने क्या किया? खजूर की डालियां लेकर उसका क्या किया? इस्तकबाल किया। जैसा कि मैंने बयान किया कि खजूर की डालियां जो है वो फतह का निशान है। फिर आगे वो क्या कहते हैं? होशना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम पर आता है। वो बुलंद आवाज से पुकार पुकार कर कहते थे, निजात हमारे खुदा की तरफ से है। अगर हम मुकाशवा 7 बाब और उसकी 10 आयत में देखें तो वहां पर भी इसी बात का जिक्र है। और बड़ी आवाज से चला चला कर कहती है कि निजात हमारे खुदा की तरफ से है जो तख्त पर बैठा है और बर्रा की तरफ से है। होशना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम पर आता है, इस्राएल का बादशाह।
होशना का मतलब है निजात देने वाला, बचाने वाला। लोग इस लिए होशना के नारे लगा रहे थे कि ये हमें बचाएगा। वो इस्राएल का बादशाह है, ये बात सच है। हमें उसकी प्रस्तिश और ताजीम करनी चाहिए, जिस तरह इन लोगों ने अपनी खुशी का इजहार किया, उसका इस्तकबाल किया। उसे गधी के बच्चे पर क्या किया?